नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 52 वोट। 2 किलो 400 ग्राम पोस्त सहित एक युवक को सदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक। भीषण सर्दी और कोहरे के चलते शुक्रवार को भी रहा जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ पक्ष विपक्ष के पार्षदों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को पारित हो गया। नगर परिषद उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ पक्ष विपक्ष के पार्षदों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। इसमें कुल 59 पार्षदों में से 53 पार्षदों ने उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। 1 वोट निरस्त होने से प्रस्ताव के समर्थन में 52 वोट माने गए। विधायक गणेश बंसल ने भी मतदान में हिस्सा लिया। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव की मौजूदगी में पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी ने कार्रवाई का संचालन किया। उन्होंने निर्धारित समय में अविश्वास मत पर चर्चा करने की बात कही। इस पर कांग्रेस के पार्षद मनोज सैनी ने उपसभापति अनिल कीचड़ पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कीचड़ ने कभी पार्षदों का सम्मान नहीं किया। ऐसे उपसभापति को पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम सब एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। सभापति सुमित रेणवा ने कहा कि पूरा सदन एकजुट है, इसलिए चर्चा के बजाय सीधे मतदान करवाया जाए। इस पर एसडीएम दिव्या चौधरी ने मतदान की प्रक्रिया समझाई और पार्षदों से स्वतंत्र होकर मतदान करने का आग्रह किया। कुछ ही मिनट में 53 पार्षदों ने मतदान प्रक्रिया पूरी कर ली और तत्काल परिणाम घोषित कर दिया गया। इस तरह नगर परिषद में पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार के खास समझे जाने वाले उपसभापति अनिल कीचड़ को पद से हटा दिया गया। पार्षदों ने विधायक गणेश बंसल को बधाई दी और बस में सवार होकर रवाना हो गए। नगर परिषद में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात था। अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई में हिस्सा लेने न तो उपसभापति अनिल कीचड़ आए और न ही उनके समर्थक पार्षद। सदन में कांग्रेस के अनिल कीचड़, सुशीला कीचड़, गुरदीप चहल, विकास रंगेरा, भाजपा के महादेव भार्गव, प्रदीप एरी और हिमांशु महर्षि नहीं पहुंचे। इसके अलावा सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी पार्षद सुमित रेणवा के साथ एकजुट होकर सदन पहुंचे। यह तमाम पार्षद मंडावा से बस के जरिए सीधे बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। नगर परिषद में उपसभापति की कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के 36 पार्षदों के लिए व्हिप जारी किया था। इसके तहत कांग्रेसी पार्षदों को व्हिप जारी कर निर्देशित किया गया था कि वे आवश्यक रूप से उक्त निर्वाचन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित हों और उपसभापति को अपना वोट दें। इस व्हिप का उल्लंघन अथवा अवहेलना करने वाले पार्षदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद पार्षदों ने व्हिप को धत्ता बताते हुए उत्साह के साथ बेखौफ होकर कार्रवाई में हिस्सा लिया। नगर परिषद हनुमानगढ़ के उपसभापति श्री अनिल कीचड़ के विरुद्ध नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा गया था, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने दिनांक 29/12/2023 को अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में बैठक रखी थी, जिसमें पीठासीन अधिकारी श्रीमती दिव्या चौधरी उपखंड अधिकारी हनुमानगढ़ को नियुक्त किया गया था। आज पीठासीन अधिकारी के द्वारा मीटिंग ली गई है, जिसमें गुप्त मतदान करवाया गया है। कुल 53 नगर परिषद के पार्षदगण व मेरे द्वारा भाग लिया गया, जिसमें 52 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए हैं। पीठासीन अधिकारी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित माना गया है और इसकी घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की गई है। मैं सभी पार्षदों को बधाई देता हूं और जिन्होंने शहर के विकास में बाधक उपसभापति अनिल कीचड़ को हटाया व हनुमानगढ़ शहर के विकास को गति प्रदान की। आगे राज्य सरकार द्वारा सभापति व उपसभापति के चुनाव की घोषणा की जाएगी और सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभापति व उपसभापति का चुनाव होगा। बिल्कुल हमारा ये प्रयास रहेगा कि दोनों पदों पर शीघ्र निर्वाचन हो, ताकि शहर में विकास की गति बाधित न रहे। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। लास्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 14/2/2023 निर्धारित है। इसके पश्चात सभापति व उपसभापति का चुनाव होगा। मैं
धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों का, जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के विकास को तवज्जो दी है, शहर के विकास के साथ गए हैं। उन्होंने ये सोच रखी है, चाहे वो बीजेपी के पार्षद थे, चाहे वो कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने यही अपने जो आका थे उनको यही बात कही है कि हमने शहर के विकास के साथ जाना है, क्योंकि आने वाले 11 महीने बाद उन लोगों ने भी वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने हैं, तो वहां जाके जवाबदेही होती है। उनका ये मन था भी हमने बोर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना, बोर्ड को बड़ा स्मूथली चलाना है और विकास की जो निरंतरता है उसको बनाए रखना है। इसीलिए उन लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत किया है। और जो व्हिप जारी की जाती है उससे उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं था। पार्टियां व्हिप जारी करती हैं और उन्होंने तो ये रखा है भी हमें विकास देखना है। जहां विकास के लिए पहले भी हमारे जो माननीय विधायक हैं गणेश राज जी बंसल जो पूर्व सभापति रहे, उन्होंने बिना भेदभाव के हर वार्ड में जो काम किए थे उसी को देखते हुए सभी पार्षद हमारे साथ रहे हैं। हमें 46 पार्षदों की इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने की जरूरत थी, जबकि हमारे लिए 53 पार्षद यहाँ जुटे, जिसमें से 1 मत निरस्त हुआ और 52 मत गिरना बहुत बड़ी बात है। और शहर की दुआएं हैं, शहर के सभी पार्षदों की मेहनत है, जो उन्होंने करीब 7-8-10 दिन घर से बाहर रहकर तालाबंदी में भी रहकर और इस जो खुद उन्होंने जो ये मता डाला था उसको आज खुद पास किया है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रस्ताव रखा गया हमारे उप सभापति अनिल खीचड़ जी के खिलाफ। जब उप सभापति का चुनाव हो रहा था तभी पार्षद जो है हमारे 41 पार्षद थे, 39 पार्षद इसके खिलाफ थे। सबने कहा, लेकिन उस समय हमारे तत्कालीन विधायक चौधरी विनोद कुमार जी की बात को मान करके इसको उप सभापति बनाया। उप सभापति बनने के बाद इसने कांग्रेस पार्षदों का या अन्य पार्षदों का मान सम्मान से इसने दूर रखा। तो पार्षदों में आक्रोश तो पहले ही था। जब चुनाव हुए तो भी लोगों में कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद जो है गणेश राज बंसल जी के साथ गए। मैं उस समय कांग्रेस पार्टी के साथ था, चौधरी विनोद कुमार जी के साथ था। ये इसने जो है समय समय पर कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद है उसका भी जो अपमान करने की कोशिश की। नगर परिषद की आय को इन्होंने जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। फेक बोली देकर के नगर परिषद की होने वाली आय को इसने प्रभावित किया। इसी के साथ साथ इसने हमारे जो आयुक्त पूजा शर्मा थी, बड़ा अच्छा कार्य चल रहा था, प्रशासन शहरों के अभियान चल रहा था, लोगों को पट्टे बन रहे थे, लोग बड़े खुश थे। और राजस्थान में जो है ये दूसरे नंबर पर था। लेकिन स्थानांतरण होने के बाद 1 महीने और 25 दिन तक कोई भी पद पर आयुक्त नहीं आने के कारण वो प्रभावित हुए। लोगों में भी आक्रोश हो गया, नगर परिषद की आय भी इसमें प्रभावित हुई। समय समय पर इसने जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने कर निर्धारक को आयुक्त पद पर जबरदस्ती यहाँ पे ला करके चौधरी विनोद कुमार जी की पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने वहां प्रस्थापित करवा दिया। लेकिन उसने भी पार्षदों का जो मान सम्मान नहीं रखा, पार्षदों का अपमान करना शुरू कर दिया। और पार्षदों में फिर भी आक्रोश था। उन्होंने हमारे वर्तमान विधायक गणेश राज बंसल जी को भी उन्होंने अवगत कराया, इस तरह से हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है, आयुक्त जो है पद पर बैठे हैं वो हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। तो चुनाव आने के बाद सभी चुनाव में व्यस्त हो गए। अब चुनाव के बाद जो ही बात हुई तो हमारे सभापति जी ने मना किया था, अभी हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, क्योंकि अखबारों में जो ही उन्होंने होने के बाद खबरें आई तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इसने कोर्ट में जाकर के रिट लगाई। इससे कांग्रेस के जो पार्षद थे वो भी आक्रोशित हो गए। न्यायाधीश उन्होंने पूछा भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। और जब ये चार्ज लेने की बात थी तो तभी इसने पार्षदों को फोन नहीं किया कि मैं चार्ज लेने जा रहा हूँ। हमें पता ही नहीं था अभी सुमित रेणुका जी को जो है मनोनीत कर दिया है, लेकिन हमें तो सुबह मालूम हुआ तो ये चार्ज लेने की कोशिश कर रहा था। तो पार्षदों में और भी उग्र रूप हो गए। उन्होंने हमारे सभापति जी और स्थानीय विधायक गणेश राज बंसल जी को कहा आप हटाते हो तो नहीं तो हम इसको उठाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आज दिनांक 29 तारीख को जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया और अविश्वास प्रस्ताव की इसमें जो है घोषणा की गई है उप सभापति के विरुद्ध। तो अविश्वास प्रस्ताव इसमें पारित हो चुका है। तो इसमें जो है बैठक का जो विवरण है और उसके बारे में जो सूचना है वो डीएलबी को इसमें प्रेषित कर दी जाएगी। अब डीएलबी को सूचना इसमें प्रेषित कर दी जाएगी, जो भी निर्देश डीएलबी के मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आगे प्रक्रिया की। अभी तो वार्ड संख्या 1 का चुनाव है और
इन उपसभापति के जो चुनाव के बाद आज जो अविश्वास प्रस्ताव की जो घोषणा हुई, इसके बारे में डीएलवी को हम सूचना भेज देंगे। जो भी डीएलवी के निर्देश मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की। सदर थाना पुलिस ने 2 किलो 400 ग्राम पोस्ट सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस ने अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई करते हुए 2 किलो 400 ग्राम पोस्ट बरामद कर गांव सैजीपुरा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच गोलवाला थाना पुलिस को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई तेजवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गुरुवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम रोही सैजीपुरा में घग्गर नदी पुलिया के नजदीक पहुंची तो सैजीपुरा की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसके पास पहुंचे तो उक्त व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर अचानक मुड़कर घग्गर नदी पटरा की तरफ भागने लगा। पुलिस को शक होने पर पुलिस ने उक्त शख्स को घेर कर काबू कर नाम पता पूछा तो उसकी पहचान सुनील पुत्र पालाराम वाल्मीकि निवासी वार्ड नंबर 7 सैजीपुरा के रूप में हुई। पुलिस ने प्लास्टिक थैला की तलाशी ली तो उसमें 2 किलो 400 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्ट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच गोलवाला पुलिस थाना प्रभारी एएसआई अजय कुमार के सुपुर्द की गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी तेजवंत सिंह, हेड कांस्टेबल मदन शर्मा, राजेश कुमार, कांस्टेबल कृपाला राम व शंकर लाल आदि शामिल रहे। श्रीमान आईजी साहब द्वारा एक अभियान चला रखा है एरिया डोमिनेशन के तहत। कल शाम को गश्त के दौरान सैदीपुरा निवासी सुनील वाल्मीकि जो कि घग्गर नदी के पुल के पास 2 किलो 400 ग्राम पोस्ट लेके आ रहा था, डोडा पोस्ट, जिसको डिटेन करके उसके खिलाफ एनडीपीएस की कार्रवाई की गई और अग्रिम जांच गोलवाला एसएचओ को दी गई। इसका काम बेचने का हाथ ये आगे जो अग्रिम अनुसंधान अधिकारी है वही बताएगा। मनरेगा की समीक्षात्मक वर्चुअली बैठक शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय में आयोजित हुई। जयपुर से मनरेगा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें 100 दिवसीय कार्ययोजना में लिए जाने वाले कार्यों और आजीविका से संबंधित कार्यों आदि की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने बताया कि मनरेगा में ओवरऑल जिले की पोजीशन अच्छी है, लेबर जनरेशन में भी और ग्राम पंचायतों में जहाँ काम हो रहा है वह भी अच्छा चल रहा है। सिर्फ 2 ऐसी पंचायतें हैं जहां काम नहीं था, शेष सभी ग्राम पंचायतों में पैरामीटर सही हैं। सीईओ ने बताया कि विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते निरीक्षण आदि का कार्य नहीं हो सका। अधिकारियों को मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने का टारगेट दिया गया है। कुछ अधूरे रहे पक्के कार्यों को पूरा करना है। 31 जनवरी तक सभी ग्राम सभाएं सहित सभी बैठकें कर बजट की डिमांड के लिए तैयारी करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा में फर्जी हाजिरी की शिकायत की जाँच के लिए एक टीम बनी हुई है, लोकपाल लगाए गए हैं, उन्हें सूचना की जाती है, लोकपाल की ओर से खुद जाँच की जाती है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों ने सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं देखी है, सबसे पहले जो भी संदेश है मैंने ये देखना है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज क्लियर हो चुके हैं। एक बार फिर अपना 48 आवर्स का जो काम बचेगा वो अपना रहेगा पब्लिक प्रॉपर्टी का, जिसमें अपनी कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पब्लिक पार्क है, जहाँ कोई भी ऐसा फ्लैक्स बैनर लगा हुआ है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, तो उस चीज़ के लिए नगर परिषद और वीडियो की टीम है वो उसको वहाँ से रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद बचेगा अपना 72 आवर्स का जो रहता है। 72 आवर्स में अपन ने पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दी प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट हमें क्लियर करना रहता है। उस दरमियान हमें पूरे जो फ्लैग्स और बैनर्स जितने भी रहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के वो अपने को रिमूव करने रहेंगे। तो आप 48 आवर्स के बाद जितने भी बचे हुए एरियाज ऐसे हों कि भाई जो हम लोगों की नज़र से बच गए हों उनकी रिपोर्ट आप कर दें। आज हमारी जयपुर से मनरेगा की समीक्षात्मक बैठक थी, जिसमें वैसे ओवरऑल हमारे ज़िले की पोजीशन अच्छी है, लेबर जनरेशन में भी और ग्राम पंचायतों में जहाँ पर काम हो रहा है नरेगा का वो भी अच्छा चल रहा है। और सिर्फ 2 अभी ऐसी पंचायतें हैं जिसमें आज काम नहीं था और बाकी सभी में हमारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही हैं। उसके बाद उसमें जो उनके जनरल डायरेक्शंस थे, एक तो उनका फोकस था 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसके अंदर किस प्रकार से जो कार्य लेने हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी वर्क लेने हैं, आजीविका को संबंधित करते हुए उनके जो कार्य हैं उनको लेते हुए करना है। 3-4 बिंदु जो उन्होंने बताए टाइम फ्रेम में हमको काम करना है। हमारे नरेगा के जो ऑडिट पैराज शेष हैं उनके लिए हमको विशेष प्रयास करना है और जो भी अपना फोकस है अभी जो 1-1.5 महीने से चुनाव के कारण हमारा उस पर नहीं बन पाया, जिसमें
इंस्पेक्शन और ऑफिसर स्कीम है, उस पर हमें देखना है। एरिया ऑफिसर स्कीम जो होती है हमारी, जिसमें हर ऑफिसर को टारगेट दिया हुआ है इंस्पेक्शन करने का नरेगा के कार्यों का, वो उस पर हमको देखना है। कुछ हमारे जो इनकम्प्लीट कार्य, पक्के काम जो रह गए हैं, उनको कंप्लीट करना है इसी टाइम पीरियड में। 31 जनवरी तक सारी ग्राम सभाएं या और जितनी भी मीटिंग्स हैं उनको करके बजट की प्रिपरेशन के लिए, हमारी डिमांड के लिए वो सारी उनको तैयारी करने के निर्देश दिए गए। हमारी एक टीम बनी हुई है और हमारे जो यहाँ पर लोकपाल लगाए हुए हैं, हम उनको भी सूचना कर देते हैं और वो खुद भी उसका जांच कर लेते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे सफाई पखवाड़े के तहत आज टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के समीप एरिया में साफ सफाई की गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने साफ सफाई का काम किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद जयन आनंद कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार टाउन तथा जंक्शन में सफाई कार्य किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में आज टाउन स्थित नगर परिषद के सामने के एरिया में साफ सफाई का काम किया गया। इस मौके पर नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी तथा सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार श्री अपने स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया है। उसके संदर्भ में आज नगर परिषद हेड ऑफिस के सामने स्वच्छता का अभियान चलाया गया, जिसमें अपने अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद हैं और उसके संदर्भ में अब 31 दिसंबर तक भी ये कंटिन्यू रखा जाएगा। जिले में पड़ रही भीषण सर्दी और कोहरे से शुक्रवार को भी जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जिले में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। शुक्रवार की सुबह पूरा इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। इस कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण वाहन चालकों को गाड़ियों की लाइटें जलाकर चलना पड़ा। हार्ड कंपनी वाली सर्दी ने आम लोगों के जीवन को खासा प्रभावित किया। लगातार छठे दिन छाए घने कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा दिया। लगातार तीसरे दिन धूप निकलने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पूरा दिन लोग घरों में दुबके रहे। जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकल सके। अन्य दिनों की अपेक्षा बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। ठंडी हवाओं और कोहरे से बड़ी सर्दी से बचने के लिए लोगों को दिन में भी अलाव जलाने पड़े। कोहरे और सर्द हवाओं से अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। पिछले 2 दिनों से रात्रि 9-10 बजे के आसपास से ही कोहरा छा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद राजस्थान में एक बार फिर से 3 जनवरी से सर्दी तेज होगी। इस बार सुबह शाम तेज सर्दी रहने के साथ ही दिन में भी गलन और शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दूसरी ओर जिले में लगातार 6 दिनों से छा रहा घना कोहरा फसलों के लिए वरदान बन गया है। कोहरे से गेहूं व जौ की फसल में तेजी से फुटान हो रहा है। वहीं मटर गाजर में भी मिठास बढ़ रही है, जबकि मूली में तीखापन कम हो रहा है। रबी के मौसम की मुख्य फसल गेहूं की पैदावार तथा गाजर व मटर की मिठास के लिए ठंड बहुत जरूरी मानी जाती है। रात ठंड बहुत ज्यादा थी। हम जैसे काम करते हैं हम सप्लाई का, तो उसके अकॉर्डिंग बाइक पे हमारा आना जाना रहता है सारे दिन। सर मैं सुबह निकला था 11 बजे घर से। उस टाइम भी मेरे को विजिबिलिटी के नाम पे फॉग इतनी ज्यादा थी कि कुछ दिख रहा नहीं था। कोहरा इतना था, ओस पड़ रही थी और ठंड जगह जगह थोड़ी 100 मीटर पे जाके ऐसा लग रहा था हाथ तापने पड़ रही थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको इतनी दिक्कत आ रही थी। आज टोटल मिला के बताएं 1:30 बजे के बाद हमारा काम चालू हुआ है, क्योंकि उससे पहले ना ही कोई दुकान वाला भी सारे हुई थे
और हमको जाना भी आज रावत सर था, तो इसके अकॉर्डिंग बीच में जो रास्ता था वहाँ पे सारे खेतों एरिया में तो और भी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तो पहनते ही हैं, मफलर साफा लगा ही रखा है आपके सामने, और जगह जगह पे जहाँ पे भी आग दिख रही थी वहाँ पे जाके तापते थे। हर 2 किलोमीटर के अंदर तो यूँ हो जाती थी हालत के हाथ जाम हो जाते थे, तापने पड़ रहे थे, वरना बाइक चलाना मुश्किल, इतना मुश्किल हो चुका था। तो वाहन चालक से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने ग्लव्स, हेलमेट सारी सुविधा के साथ निकले, और इस टाइम इतनी विजिबिलिटी नहीं है या फिर ज़्यादा ठंड के कारण धीरे ही बाइक चलाएं, तेज चलाने का मैं सुझाव नहीं दूंगा। प्रदेश में 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना आरंभ होगी। इस संदर्भ में डीएसओ ने विस्तार से जानकारी दी। राज्य सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से 1 जनवरी 2024 से बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू होगा। इसके संदर्भ में खाद्य विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि 1 जनवरी के बाद ऐसे परिवार जिन्होंने बीपीएल और उज्ज्वला गैस श्रेणी का कनेक्शन लिया है, उन्हें हर माह एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में उपलब्ध होगा। 450 रुपए के अलावा सब्सिडी राशि लाभार्थी के जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में ट्रांसफर करी जाएगी। जिला रसद अधिकारी विनोद डाल ने ऐसे परिवारों जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनसे अपील की है कि वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में अपना पंजीयन अवश्य करवाएं, ताकि आने वाले समय में लाभार्थी जितनी भी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है उनकी सब्सिडी उसके खाते में प्राप्त हो सके। डीएसओ ने बताया कि खाद्य विभाग की ओर से एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि ऐसे परिवारों की जो इस योजना के तहत गैस सिलेंडर का उपयोग करेंगे उनकी समय समय पर विभाग की ओर से जाँच की जाएगी। गैस एजेंसी का भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि योजना के तहत प्रदत्त गैस सिलेंडरों का कोई व्यवसायिक या अन्य किसी प्रकार से दुरुपयोग न कर सके। डीएसओ ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 1,60,000 उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी के कनेक्शन है। वर्तमान में केवाईसी का काम चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लग रहे शिविरों में संबंधित गैस एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहकर स्टॉल लगाकर केवाईसी का कार्य कर रहे हैं। विभाग का प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र सभी ऐसे परिवार जो इस योजना के तहत कवर हो रहे हैं उनका पंजीयन कर दिया जाए। राज्य सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के नाम से 1 जनवरी 2024 से बीपीएल और उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना शुरू की जा रही है। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा, हमारे विभाग द्वारा, खाद्य विभाग द्वारा कल ही विस्तृत दिशा निर्देश हमें मिल गए हैं। इसमें इन निर्देशों में कहा गया है कि 1 जनवरी के बाद में ऐसे परिवार जिन्होंने उज्ज्वला एवं बीपीएल श्रेणी का जो गैस कनेक्शन लिया है उनको हर महीने एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा, और 450 रुपए के अलावा जो सब्सिडी राशि जो बनती है वो सरकार लाभार्थी के जन आधार के अंदर जो बैंक खाता जुड़ा हुआ है उसके अंदर ट्रांसफर करेगी। तो सभी से हमारा अपील भी है, हमारा आग्रह भी है कि ऐसे सभी उपभोक्ता जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शिविर लग रहे हैं उनमें जाकर के और अपना पंजीयन करवा ले। जो परिवार ऐसे हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ वो जल्दी से करवा ले, ताकि आने वाले समय में जितने भी गैस सिलेंडर वो यूज करता है उनकी सब्सिडी उनके खाते में प्राप्त हो सके। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश ये भी दिया गया है कि ऐसे परिवारों की जो इस योजना के तहत गैस सिलेंडर का उपयोग करेंगे उनकी समय समय पर विभाग द्वारा जांच की जाएगी। गैस एजेंसीज का भी निरीक्षण किया जाएगा ताकि योजना के तहत प्रदत्त गैस सिलेंडरों का कोई व्यवसायिक या अन्य किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो। तो ऐसे जो मिले निर्देश हम इनकी पालना करवाने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ। हमारे जिले में लगभग 1,60,000 के आसपास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है और बीपीएल दोनों मिलाकर के हैं। तो केवाईसी का काम चल रहा है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगे हुए हैं उन शिविरों में संबंधित गैस एजेंसी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उज्ज्वला का जो स्टॉल लगी हुई है उसके अंदर हम केवाईसी कर रहे हैं और हमारा प्रयत्न यही है कि जल्दी से जल्दी हम सभी ऐसे परिवार जो इस योजना के तहत कवर हो रहे हैं उनकी पंजीयन कर लें ताकि सब्सिडी की राशि उनके खाते में समय पर जो है हस्तांतरित हो सके। नई फूड पैकेट के बंद करने के संबंध में ऐसे कोई निर्देश नहीं है। योजना का संचालन हो रहा है और फिलहाल जिले में नवंबर महीने के फूड पैकेट्स का वितरण चालू है। केवाईसी के टाइम बढ़ने के संबंध में अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि योजना का संचालन 1 जनवरी से ही हुआ है और ऐसा भी निर्देश है कि अगर 1 जनवरी के बाद में भी कोई पंजीयन अगर कोई परिवार करवाता है तो भी योजना का लाभ उसको दिया जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को पूरा समय सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसा हमने
अखबार के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी क्लियर कर दिया है कि पहले जो उज्ज्वला लाभार्थी है या बीपीएल श्रेणी के लाभार्थी है उनकी केवाईसी ही करवाई जाए, क्योंकि जो सब्सिडी की जो राशि है उनके खाते में ट्रांसफर की जानी है। फिर भी आम जो जनता है, सामान्य कनेक्शन है, वो भी इस पैनिक में आकर के कि कहीं 31 दिसंबर के बाद में उनकी सब्सिडी या उनका कनेक्शन बंद नहीं हो, तो वो भीड़ बढ़ रही है। इसके संबंध में हमने विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं कि पहले समय रहते उज्ज्वला और बीपीएल श्रेणी के जो है लाभार्थी उनकी केवाईसी की जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।